हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडी फ्यूचर चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका एडी फ्यूचर चैनल में। चलिए, मैं संजय कुमार आपके सामने फिर से कुछ और बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पे कुछ लाया हूँ। ठीक है, अभी देख लो, ये क्लास 10 का ज्योमेट्री का चैप्टर है ट्रायंगल। पहले हम और भी बहुत सारा थ्योरम दे चुके हैं। ठीक है, तो उस पर और कुछ जो बाकी है बाकी मैं क्लियर कर दूंगा। उसके बाद हम आएंगे, है ना, क्वेश्चंस पे। तो देख लीजिए कि ये भी एक थ्योरम है, स्टेटमेंट है, डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड्स ईच अदर इन द सेम रेशियो। मतलब ट्रेपेजियम का डायगोनल एक दूसरे को सेम रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो आप देख लो कि सबसे पहले तो ये जान लो कि ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं, है ना। ये ट्रेपेजियम है आपका, है ना। ट्रेपेजियम उसको बोलते हैं ना जिसका वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होता है एंड अदर पेयर ऑफ साइड्स नॉन पैरेलल होता है। जैसे ये वाला आपको ये इसके पैरेलल लग रहा होगा, ये भी पैरेलल लग रहा होगा सीडी का, ठीक है। और ये पैरेलल नहीं लग रहा होगा, एडी डज नॉट पैरेलल, है ना, बीसी। ठीक है, वन पेयर ऑफ साइड, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो पेयर होते हैं। ठीक है, दो पेयर साइड का दो पेयर होता है। एक पेयर तो वन पेयर ऑफ साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल, एंड अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड नॉन पैरेलल। ठीक है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा और अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड नॉन पैरेलल होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। ठीक है, तो आप देख लो क्या है यहाँ पे करा है कि ट्रेपेजियम का डायगोनल। तो हम लोग एक ट्रेपेजियम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर है, नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन में लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, है ना, इन विच ए बी पैरेलल है सी डी का। ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी का। क्लियर है, तो देख लीजिए और भी क्या कर रहा है, एंड ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। आपका ए सी और बी डी डायगोनल है ना, जो एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट करता है, ओ पर। यहाँ पे लिख लेना, विच इंटरसेक्ट each other at O, जो एक दूसरे को क्या कहता है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यही बोल रहा था कि डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम, मतलब ट्रेपेजियम का डायगोनल्स एक दूसरे को डिवाइड करता है सेम रेशियो में। एक दूसरे को डिवाइड करता है सेम रेशियो, मतलब OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। डिटेल्स चल रहा है, OA अपॉन OC ये जो डिवाइड किया है उसका रेशियो, BD डिवाइड किया है ना AC को, उसका रेशियो OA अपॉन OC। तो BD को भी डिवाइड कर रहा है AC, तो OB अपॉन OD होगा। क्लियर है, तो देख लीजिए सेम रेशियो में डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया, है ना। सेम रेशियो में डिवाइड करने का मतलब कि हमको यहाँ पे प्रूफ कर देना है आपको कि डिवाइड्स इच अदर इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो में डायगोनल एक दूसरे को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मतलब OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ऐसा होगा, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो देख लो, OB अपॉन OD इज इक्वल टू OA अपॉन OC, ये प्रूफ करना है हम लोग को। ठीक है, आ जाइए कंस्ट्रक्शन में, है ना। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, OE परपेंडिकुलर लेते हैं AB का। ठीक है, देख लीजिए OE परपेंडिकुलर लेते हैं, सॉरी OE पैरेलल लेते हैं AB का, परपेंडिकुलर नहीं, क्या ले रहे हैं, पैरेलल ले रहे हैं। OE पैरेलल लिए हैं किसका, AB का। OE पैरेलल है किसका, AB का। तो आप देख लो कि जब OE पैरेलल है AB का, हम लोग प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में इन ट्रायंगल चल रहे हैं ABD में। देख लीजिए कौन से ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में बोल रहे हैं,
हम लोग बोल रहे हैं ए बी डी। देख लीजिए कौन सा ट्रायंगल है। इस तरह से हम ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका ए है, ये आपका डी है, ये इधर आपका आ गया बी है। इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, है ना। और यहाँ पे जो बी डी गया यहीं से तो ओ है, ये ओ है, और ये ऐसे आया है ई, है ना। तो मेनली आपको इसको देखना है, ये बीच वाला लाइन नहीं देखना है, बीच वाला लाइन नहीं देखना है। देखिए तो यही फिगर है कि नहीं यहाँ पे, है ना। यही फिगर, जस्ट ये फिगर सेम है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला अगर लाइन को नहीं देखा जाए तो देख लीजिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे OE पैरेलल है AB का। देख लीजिए OE पैरेलल AB का, OE पैरेलल है AB का, ठीक है। तो आ जाइए OE पैरेलल AB का, तो बाय BPT से क्या हो जाएगा, OE पैरेलल है AB का, तो BPT से क्या हो जाएगा बताइए। OE जब AB का पैरेलल है, OE जब AB का पैरेलल है, तो BPT से मतलब थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, DE अपॉन AE। नहीं होगा क्या, DE अपॉन AE या AE अपॉन DE, जैसे लिखना है वैसे लिखिए आप। चलिए तो बाय BPT से हो जाएगा AE अपॉन DE, इतना बटा इतना, ठीक है। तो उधर क्या हो जाएगा, इतना अपॉन इतना, नीचे से चले AE अपॉन DE तो OB अपॉन OD, या देख लीजिए AE अपॉन DE तो OB अपॉन OD, OB अपॉन OD, इसको इक्वेशन मान लीजिएगा फर्स्ट। क्लियर है, चलिए ठीक है। चलिए इसको ऐसे हम लोग फिर से ऐसे मिला देते हैं, है ना। अब हम लोग कुछ और ट्रायंगल में चलेंगे। हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल चलते हैं हम लोग ADC में। देख लीजिए कौन सा ट्रायंगल है, ADC। आपका ये A है, ये D है ना, और इधर गया है C, इस तरह से है, ठीक है। और यहाँ भी तो O है, और वो ऐसे आया है E। देख लीजिए कौन से ट्रायंगल है। थोड़ा देर के लिए इसको इरेज कर दें, है ना, तो आप समझ गए होंगे। इसको इरेज कर दें थोड़ा देर के लिए, इसको इरेज कर दें थोड़ा देर के लिए, तो आप समझ गए होंगे कि कौन से ट्रायंगल में। OE पैरेलल है CD का, यहाँ पे लिख दीजिएगा OE पैरेलल है किसका, CD का, है ना। देन बाय BPT से क्या हो जाएगा, है ना। OE पैरेलल है CD का, देख लीजिए OE पैरेलल है CD का, है ना। ऐसे हम ड्रॉ करके इसलिए बताते हैं ना, ताकि यहाँ से हम लोग निकाल के आपको यहाँ बताते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देख लीजिए ACD में OE पैरेलल है CD का, OE पैरेलल है CD का, तो थेल्स थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए नीचे से AE अपॉन D इज इक्वल टू OA अपॉन OC, है ना। AE अपॉन D इज इक्वल टू OA अपॉन OC, ऐसा होगा। नीचे से लिए AE अपॉन D तो नीचे से OA अपॉन OC, इसलिए यह हो जाएगा AE अपॉन D इज इक्वल टू OA अपॉन OC। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। क्लियर है, चलिए आ जाइए। अब कुछ नहीं करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आ जाइए। LHS बराबर है, LHS बराबर है AE अपॉन D, AE अपॉन D, तो RHS बराबर हो जाएगा, इसलिए OB अपॉन OD इज इक्वल टू OA अपॉन OC होगा। क्लियर है, OB अपॉन OD इज इक्वल टू OA अपॉन OC, ठीक है। और यही तो आपको प्रूव करना था, OB अपॉन OD इज इक्वल टू OA अपॉन OC। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, प्रूव। क्लियर है ना। बस क्या करना था कि ABCD ट्रेपेजियम है, इसको ऐसे आप ज्वाइन कर देना, ठीक है, ज्वाइन कर देना। मेन फिगर क्योंकि आपका ये है, वो इरेज करके इसलिए बताया दे रहे थे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो हम लोग ADE में ADB में चले हैं, OE पैरेलल AB का थ्योरम से AE अपॉन D इज इक्वल टू OB अपॉन OD। फिर हम लोग इस ट्रायंगल में चले हैं, OE पैरेलल है CD का थ्योरम से AE अपॉन D इज इक्वल टू AO अपॉन OC। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, है ना, आ गया LHS बराबर, तो RHS बराबर कर देंगे, OB अपॉन OD इज इक्वल टू OA अपॉन OC, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं, है ना।
चलिए स्टूडेंट्स, आते हैं दूसरे थ्योरम में। क्वेश्चंस बोल सकते हो बेसिकली, है ना, लेकिन थ्योरम ही बोलेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आपका बोर्ड में भी आएगा, तो इसको थ्योरम ही समझेंगे कि ट्रेपेजियम का डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है ना। ट्रेपेजियम का डायगोनल एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो देख लीजिए, है ना, इसी का कन्वर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी जो स्टेटमेंट दिए हैं उसका कन्वर्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब दूसरा आ जाएगा क्वेश्चन, है ना, या थ्योरम का ये जो अभी थ्योरम दिए हैं उसका कन्वर्स। तो अभी हम बताएं कि ट्रेपेजियम का डायगोनल एक दूसरे को क्या करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है ना, डिवाइड इन द सेम रेशियो। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है एक दूसरे को, तो वो क्वाड्रिलेटरल हर हाल में ट्रेपेजियम होगा, है ना। फिर से समझ लीजिए कि अगर ट्रेपेजियम है तो उसका डायगोनल एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो वो हर हाल में ट्रेपेजियम होगा, जस्ट उल्टा, ठीक है। तो इस बार हम बनाएंगे फिगर ट्रेपेजियम का ही, लेकिन स्टेटमेंट देख लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग दे देते हैं, इन द गिवन फिगर, है ना, या कुछ और लिखते हैं, चलिए ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं, इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स each other in the same ratio, in the same ratio, है ना। देखिए क्या बोल रहा है, the diagonals of a quadrilateral divides each other in the same ratio, एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। then it is a then it will be a ट्रेपेजियम, it will be a ट्रेपेजियम। तो यह क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा, क्या होगा, ट्रेपेजियम। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल एक दूसरे को डिवाइड करता है सेम रेशियो में तो वो हर हाल में ट्रेपेजियम होगा, ठीक है। चलिए आइए, यहाँ पे हमको ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। फिगर तो ट्रेपेजियम के जैसा ही बनाएंगे लेकिन मानेंगे नहीं कि ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पे, गिवन में हम लोग लिख देते हैं ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच, है ना, पहले से दिया हुआ है कि डायगोनल एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहा है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये पहले से ही आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये दिया हुआ है OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, है ना। ये वाला इसके पहले वाला थ्योरम में ये प्रूव करना था, ठीक है, और इसमें ये अभी दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रूव कर देना है ट्रेपेजियम। पहले वाला थ्योरम में ट्रेपेजियम दिया हुआ था तो हमको ये प्रूव करना था कि डायगोनल एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, लेकिन इसमें डायगोनल दिया हुआ है कि एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, देन इट मस्ट बी अ ट्रेपेजियम। तो ये क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा, है ना, इसको ट्रेपेजियम ही होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए, ये दिया हुआ है OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। अब देख लीजिए प्रूफ में क्या प्रूफ करना है, हम लोग को प्रूफ करना है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम, है ना। तो ट्रेपेजियम का क्या कंडीशन है, ट्रेपेजियम का क्या कंडीशन है कि वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल कर दीजिए। तो आप फिगर ऐसे लिए तो जब भी पैरेलल होगा तो ये इसके होगा ना, ये तो इसके हो नहीं सकता है, ठीक है। तो जब भी पैरेलल होगा ये भी पैरेलल होगा CD का, है ना। तो मतलब ये प्रूव कर देना है कि ये भी पैरेलल होगा CD का। जब ये भी पैरेलल CD का हो गया तो आप कह सकते हो कि ये ट्रेपेजियम होगा।
तो मेनली हमको यही प्रूव करना है, ये भी पैरेलल होगा CD का, वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल कर दिए तो ट्रेपेजियम हो जाएगा। इससे हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये पैरेलल टाइप का तो हम लिए नहीं है ना, तो पैरेलल तो कभी होगा नहीं, जब भी होगा तो यही होगा। और इसको प्रूव कर देते हैं कि ये भी पैरेलल CD है तो ट्रेपेजियम हो जाएगा। चलिए आ जाइए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, है ना। OE पैरेलल लेते हैं, है ना, ड्रॉ करके लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे कि ड्रॉ OE पैरेलल है AB का। उसी तरह से OE पैरेलल है किसका, AB का। प्रूफ में चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लीजिए, है ना। ऐसे ये दिया हुआ है OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, क्लियर है। अब देख लीजिए हम लोग किस में चलते हैं, चलते हैं ABD में, इन ट्रायंगल चलते हैं हम लोग किसमें, ABD में, है ना, ABD, है ना। थोड़ा देर के लिए अगर इस लाइन को आप नहीं देखते हैं, है ना, इस लाइन को आप नहीं देखते हैं, सॉरी इस लाइन को नहीं, इस लाइन को थोड़ा देर आप नहीं देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए OE पैरेलल है किसका, AB का। OE पैरेलल AB का, हम लोग ट्रायंगल किस में चल रहे हैं, ABD में। OE पैरेलल है AB का, तो थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हो AE अपॉन D इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो कहोगे सर जरूरी है, ऐसे भी हो सकता है DE अपॉन AE इज इक्वल टू OD अपॉन OB, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन AE अपॉन D OB अपॉन OD इसलिए लिए ना क्योंकि देखिए ऐसे दिया हुआ है, OB ऊपर लिए OD नीचे लिए, इसीलिए ऐसे देते हैं। AE अपॉन D इज इक्वल टू OB अपॉन OD, है ना। तो यहाँ पे पहले लिख दीजिएगा क्योंकि OE पैरेलल है AB का, इसलिए, है ना, बाई BPT AE अपॉन D इज इक्वल टू हो जाएगा OB अपॉन OD, क्लियर है। इसको इक्वेशन आप मान लीजिए फर्स्ट। बट यहाँ पे आपका कुछ दिया हुआ है, हम बोले जब दिया हुआ रहता है तो उसका यूज करना है, एनी हाउ यूज करना है ना, जो भी गिवन में हो। तो यहाँ पे देख लीजिए गिवन में क्या है आपका, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो फर्स्ट एंड सेकंड से चलेंगे तो आप देख लो यहाँ पे RHS इक्वल है OB अपॉन OD, है ना, OB अपॉन OD। यहाँ पे देख लो RHS इक्वल, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से LHS इक्वल हो जाएगा। तो LHS इक्वल हो जाएगा तो AE अपॉन D इज इक्वल टू OA अपॉन OC, ये आ गया कंडीशन, है ना। देख लीजिए क्या आ गया, इसको अब हम ज्वाइन कर देते हैं, बताने के लिए इरेज कर देते हैं। अब आ गया कंडीशन AE अपॉन D OA अपॉन OC। देख लीजिए कौन से ट्रायंगल में कंडीशन आ गया, ये आपका A है ना, इस तरह से, ये D है और इधर गया है C, इसको ऐसे मिला दीजिए। ये बीच में यहाँ पे O है, बीच में तो नहीं है लेकिन है कहीं, और ऐसे मिला दीजिए, है ना। ये वाला लाइन नहीं लिखना है, ये E है ना। क्या आ गया कंडीशन आपका, देख लो आप क्या आ गया कंडीशन, आ गया AE अपॉन D, AE अपॉन D, ठीक है। और क्या आ गया OA अपॉन OC, मतलब OE जो है ना, ये दोनों साइड को, OE जो है ये दोनों साइड को, ट्रायंगल के ये दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जब सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो हर हाल में OE पैरेलल होगा किसका, CD का, ठीक है। जब सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है मतलब AE अपॉन D इज इक्वल टू AO अपॉन OC आ गया, देन OE मस्ट पैरेलल टू CD, है ना। OE जो होगा CD के एकदम क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ पे आप देख लो, इसलिए बाई BPT से लिखेंगे, BPT से क्या आ गया, AE अपॉन D इज इक्वल टू AO अपॉन OC, देन OE पैरेलल होगा CD का। तो बाई BPT नहीं, उल्टा हो जाएगा, बाई कन्वर्स ऑफ
बीपीटी, या इसी को बोलते हैं थेवेनिस थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो कहीं थेवेनिस थ्योरम भी लिखते हैं, कहीं बीपीटी भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप जैसे चाहे लिख सकते हो। चलिए आ जाइए। अब यहाँ पे देख लो, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या हो जाएगा, OE पैरेलल होगा CB का। ठीक है, तो देख लीजिए कंस्ट्रक्शन में आप लिए हैं OE पैरेलल है AB का, OE पैरेलल है AB का, अब OE CD का भी पैरेलल है ना। तो OE AB का पैरेलल OE CD के पैरेलल, इसका मतलब AB CD के पैरेलल होगा, है ना। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख लेना कि बट OE पैरेलल है AB का। तो देख लीजिए ना, OE CD के भी पैरेलल, OE AB के पैरेलल, तो ये आपस में पैरेलल होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे AB पैरेलल होगा CD का, है ना। इसलिए कह सकते हैं कि ABCD इज ए, है ना, ट्रापेजियम, ट्रापेजियम। और यहाँ पे आपको लिख देंगे प्रूफ। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, हो गया होगा, है ना।